हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो तो फिर ये टॉपिक जो है बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं आइस के बारे में, ह्यूमन आइस के बारे में। देखिए, कोई भी कहानी जब स्टार्ट होता है, चाहे संसारिक जीवन का हो या फिर किसी भी दुनियादारी का हो, तो वो कहानी जब स्टार्ट होता है तो आप आंख से ही देखते हैं उस चीज़ को और वो आपको क्या होता है, पसंद आ जाता है। और फिर जब आपको तकलीफ होता है तो फिर आंखों से जब आंसू निकलता है तो फिर वो क्या होता है, कहानी जो है वो चैप्टर जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो कहानी जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब आंख से स्टार्ट होता है और कहानी आंख पे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे भौतिक जीवन का जो भी घटनाएं घटती है, जो चीज़ भी हम लोग अवलोकन करते हैं, वो हम लोग आंख से ही देखते हैं। और वो कहानी कहाँ से शुरुआत होता है, आंख से ही शुरुआत होता है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होता है, आंख से ही शुरुआत होता है और फिर आंख से ही आंसू बन के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के व्यू से देखें या फिर किसी भी चीज़ से लेकर के देखें, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से यहाँ से बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आइज, यानी मानव का आंख। मानव आंख, मानव आंख, मानव आंख के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मानव आंख क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। आंख मानव का, आंख जो होता है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आंख मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं। सांसारिक वस्तुओं को देखने का काम हम लोग किससे करते हैं, आंख से करते हैं। अब देखिए, जैसे हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, सेंस ऑर्गन मतलब होता है हमारी ज्ञान इंद्रियां। तो हमारी ज्ञान इंद्रियों में से क्या है, एक है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है, सेंस ऑर्गन कितनी है, सेंस ऑर्गन आपका 5 है। ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन जो है क्या है, आपका आंख। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आंख के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मानव आंख जो है क्या है, मानव शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आपके पास आंख नहीं हो तो आप ये सारे रंग बिरंग दुनिया को नहीं देख पाएंगे, सांसारिक चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन आइज को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ह्यूमन आइज जो है, इसको दो भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ा। अब देखिए, हम लोग ह्यूमन आइज की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जानवरों के भी क्या होते हैं, आंख होते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि जानवरों के पास जो आंख होते हैं वो किस तरह के आंख होते हैं। ठीक है, जनरली ह्यूमन बीइंग के पास जो आंख होता है वो क्या होता है, सिंपल आइज होता है। क्या होता है, सिंपल आइज होता है। एक होता है आपका सिंपल आइज, सिंपल आइज। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सरल आंख कहते हैं या साधारण सरल आंख। दूसरा जो आपका होता है, दूसरा नंबर पे जो होता है वो होता है कंपाउंड आइज होता है। वो क्या होता है, कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज। चलिए, दूसरी प्रकार की जो आंखें होती है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड आइज। क्या कहते हैं, कंपाउंड आइज। इसको हम लोग कहते हैं जटिल आंख। क्या कहते हैं, जटिल आंख। जटिल आंख। अब देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में क्या है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब देखिए, सिंपल आइज जो होता है, सिंपल आइज जो होता है, सरल आंख जो होता है, वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के पास होता है। किसके पास होता है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन के पास। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन के पास जो आंख होता है वो किस प्रकार का आंख होता है, तो आप बताएंगे सिंपल आइज। क्या बताइएगा, सिंपल आइज। क्या होता है, सिंपल आइज। जो ह्यूमन के पास होता है वो किस प्रकार का आंख होता है, सिंपल आइज। और जैसे हम बात करते हैं जानवरों के पास, जानवरों के पास जो आइज होता है, जानवरों के पास जो आइज होता है वो किस प्रकार का आइज होता है। अब जानवरों में हम बात करेंगे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये सभी के पास जो आंख होता है वो किस प्रकार का आंख होता है, तो आप बताएंगे कंपाउंड आइज होता है। उसके पास क्या होता है, कंपाउंड आइज। और ह्यूमन बीइंग के पास जो आंख होता है वो क्या होता है, सिंपल आइज होता है। दोनों में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अब देखिए, सिंपल आइज जो होता है वो किसी वस्तु को देखता है तो एक ही बार में उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। एक ही बार में उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन
कंपाउंड आइज जो होता है, कंपाउंड आइज में किसी वस्तु को जब देखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है टुकड़ा टुकड़ा में बनता है, यानी अलग अलग बनता है। जैसे आप देखे होइएगा, आपके घर गांव में क्या होगा, कुत्ता होगा। तो कुत्ता जो है किसी को देखता है, पहली मर्तबा देखता है, तो वो क्या करता है, उसको देख के भौंकता है। अपने मालिक को भी देख के वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम भौंकता है। या आपके गाय है, भैंस है, या जो कुछ भी है, जो भी जानवर है, वो फर्स्ट टाइम में क्या करता है, वो देखता है तो मारने दौड़ता है। लेकिन जब उसके आंखों पे उसका पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन जाता है, थोड़ी देर में वो एडजस्ट हो जाता है। पहले बार में जब वो देखता है तो टुकड़ा टुकड़ा में क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब वो टुकड़ा टुकड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, आपस में मिल जाता है, तो स्पष्ट उसको नजर आ जाता है कि ये मेरा क्या है, मालिक है। तो फिर वो क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ह्यूमन क्या करता है, जब वो क्या करता है, किसी वस्तु को देखता है, तो वो उसका प्रतिबिंब जो है टुकड़ा टुकड़ा में नहीं बनता है। मतलब ये कि सिंपल आइज जो होता है, सिंपल आइज में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनता है, साफ सुथरा बनता है। लेकिन कंपाउंड आइज में जो क्या बनते हैं, तस्वीर बनते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ जानवरों और कुत्ते और बिल्ली की बात करते हैं, तो कुत्ते और बिल्ली की आंखों में जो तस्वीर बनते हैं वो टुकड़े टुकड़े बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, ठीक है। इसलिए जब कुत्ता क्या करता है, पहली बार किसी चीज को देखता है तो उस पर क्या करता है, भौंकता है, ठीक है। लेकिन जब सिंपल आइज, ह्यूमन आइज जो होता है, मानव के पास जो आंख होता है, वो किसी वस्तु को एक बार में ही देखता है और उसका क्या करता है, प्रतिबिंब बना देता है। ये हो गया डिफरेंट सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि मानव के आंख जो होते हैं, ह्यूमन आइज जो होते हैं, ह्यूमन आइज जो होते हैं, इसको किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, उसका न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए। अब देखिए, मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम दूरी जो है ह्यूमन आइज से और किसी वस्तु के बीच की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए, वस्तु और ह्यूमन आइज के पास कितनी दूरी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा होने पर ये क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब इससे कम दूरी नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आप किसी वस्तु को इतना नजदीक से देखते हैं तो उसका स्पष्ट जो है प्रतिबिंब आपकी आंखों में नहीं बनेगा। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र जो है कितने दूरी की चीजों को स्पष्ट देख लेता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब बात हम लोग ये करते हैं कि ह्यूमन आइज जो है, ह्यूमन आइज जो है ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो है अपनी आंखों में 150 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कोण बनाता है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े और हम लोग को क्या करना है, इधर देखना है या फिर इधर देखना है, तो हम लोग ज्यादा जो है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोण बनाएंगे तो 150 डिग्री ही आपकी आंख जो है कवर कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। अब मान लेते हैं कि 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब ये होता है, ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री का हो गया। अगर इसमें कोई लंबवत रेखा खड़ी है तो वो फिर क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा, इधर 90 डिग्री। जब ये पूरा रेखा जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग सीधा सीधा या फिर हम लोग इधर नहीं देख सकते हैं, ना ही इधर देख सकते हैं, पीछे भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग उनको देखना पड़ेगा। जब हम लोग का आंख का जो एंगल बनता है वह मात्र 150 डिग्री का बनता है, तो फिर हम लोग 180 डिग्री की नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक जानवर है जिसका नाम है लिजार्ड, या उसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में गिरगिट कहते हैं, ठीक है। गिरगिट जो है वो बिना गर्दन घुमाए अपने आंख को 180 डिग्री रोटेट कर लेता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री रोटेट कर लेता है, ठीक है। तो एक जानवर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको गिरगिट कहते हैं। जो क्या करता है, अपनी आंखों को 180 डिग्री एंगल पे रोटेट कर लेता है, अपने गर्दन को नहीं घुमाता लेकिन ये अपने आंखों को क्या करता है, 180 डिग्री एंगल को रोटेट कर लेता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे आंख जो है, ह्यूमन आइज जो है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं। सबसे पहला आता है एक्वस ह्यूमरस आता है, ठीक है। क्या आता है, एक्वस ह्यूमरस। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग बात करने वाले थे पार्ट ऑफ आइज के बारे में। ठीक है, आंखों को कितने भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, या कितने भागों में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, या मैं खुद यहाँ से आपको बताऊंगा कितने भाग में डिवाइड किए हैं आंखों को, और फिर उसका कौन कौन सा काम और वो कौन कौन से कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हम लोग एक्वस ह्यूमरस की बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन में पूछा था एक्वस ह्यूमर जो होता है क्या होता है, उसका काम क्या है। अब देखिए, एक्वस ह्यूमर जो होता है वो क्या होता है, जलीय द्रव होता है। हमारे आंखों में क्या होता है, एक जलीय द्रव होता है जिसका काम होता है आंसू का बनना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को दुख तकलीफ होता है, या कोई हम लोगों का हार्ट कर देता है, या हार्ट ब्रोकन हो जाता है। अभी जो नया जनरेशन के बच्चे जो है उनका हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे बच्चे जब क्या करते हैं, हार्ट ब्रोकन होने के बाद जब वो क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो उनका आंसू जो है क्या करता है, आंखों से निकलते हुए मुंह में चला जाता है। तब उनको पता चलता है कि भाई आंसू जो है नमकीन होता है। ठीक है, तो आंसू जो है वो कहाँ से निकलता है, एक्वस ह्यूमर से निकलता है, जो हमारे आंखों में क्या होता है, जलीय द्रव्य होता है। और इसका काम होता है, जलीय द्रव्य का काम होता है आंसू का बनाना, आंसू को प्रिपेयर करना, बनाना। ठीक है, और वो कैसा होता है, स्वाद में जो होता है नमकीन होता है। ये क्यों होता है, हम लोग क्या करते हैं, डेली NaCl लेते हैं या फिर क्या करते हैं, नमक खाते हैं, तो हम लोग का ब्लड और हमारे आंख में जो एक्वस ह्यूमर होता है उसका टेस्ट जो होता है क्या होता है, नमकीन होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है हम बात करेंगे विक्टर्स ह्यूमर की बात करेंगे। ठीक है, ये लेंस के पीछे का भाग होता है। ये जो हमारे आंख का लेंस जो होता है उसके पीछे वाला भाग होता है। ये पारदर्शी द्रव का बना होता है। पारदर्शी द्रव का मतलब ये कि हमारे आंख में लेंस जो है वो पारदर्शी है। वो किसका है, मांसपेशी का है। ठीक है, अब उसका साइज को ये क्या करता है, बड़ा कर देता है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे आंखों में क्या है, विक्टर्स ह्यूमर जो है नहीं है, विक्टर ह्यूमर नहीं है, तो फिर क्या हो गया, हमारे आंख का साइज जो है अपने से छोटा हो जाएगा, फिर अपने से बड़ा हो जाएगा। ये क्या करता है, हमारे आंखों के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, आंखों के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, तो आंखों के साइज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये करता है लेंस के पीछे वाला भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्टर्स ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर पे है रेटिना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। इसका मुख्य काम है इमेज का फॉर्मेशन करना, इमेज को बनाना। और हमारे आंखों में जो इमेज बनता है कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। वो ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा वो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में जब ये इमेज फॉर्मेट पहुंचता है तो फिर उसका क्या करता है, सीधा करके उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुपिल की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, पुतली करते हैं। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। हमारे आंखों में जो ब्लैक स्पॉट यानी ब्लैक सर्कल या ब्लैक डिस्क टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। अब आइरिश की बात करते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको परितारिका बोलते हैं। ठीक है, ये कॉलरिंग पार्ट्स होता है। आइरिश जो होता है क्या होता है, कॉलरिंग पार्ट्स होता है। ठीक, अब हम लोग क्या कहते हैं, कोरिएट की बात करते हैं, जिसका नाम है रक्त पटल। अब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, उनको रक्त की जरूरत पड़ता है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ता है, यानी ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ता है। अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचेगा तो फिर वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए सुचारू रूप से काम करने के लिए। तो हमारे आंखों को सुचारू रूप से काम करने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए। तो ये क्या करता है, आपको रक्त पटल जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन और फिर ग्लूकोज को क्या करता है, नर्व्स के द्वारा वो क्या करता है, आंखों को पहुंचाता है। ठीक है, अब कॉर्निया की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं। अब इसी के सहारे हमारे आंख का जो ब्लैक स्पॉट होता है उसमें एक छोटा सा आपको एकदम छोटा बिंदु के जैसा क्या होता है, एक आपको होल्स दिखाई देगा। उसी के थ्रू क्या होता है, हमारे आंखों में क्या होता है, लाइट जो है इंटर करता है। ठीक है, लाइट क्या करता है, इंटर करता है। दूसरी बात हम लोग ऑप्टिकल नर्व्स की करेंगे, यानी 8वां पॉइंट्स जो है ऑप्टिकल नर्व्स है, जिसको दृष्टि सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि सिरा कहते हैं। यह वस्तु का रंगीन, ये हमारे आंखों में क्या करता है, कोई वस्तु कलर है, अनकलर्ड है, व्हाइट है, ब्लैक है, किस कलर का है, उसका साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, ये डिसाइड कौन करता है, ऑप्टिकल नर्व्स करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पुपिल की बात करते हैं। पुपिल जो है ये क्या करता है, हमारे साइज, हमारे आंखों के साइज यानी जो आइरिश होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारे आंखों में क्या होता है, आइरिश होता है, वो क्या करता है, ये साइज को नियंत्रित करता है। नहीं तो ये नहीं काम करना, मतलब ये काम करना बंद कर देगा तो फिर हमारे आंख जो है क्या होगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति का आंख जो होता है छोटा होता है और किसी का आंख जो होता है बड़ा होता है।
जैसे जानवरों की हम लोग बात करते हैं, गाय भैंस की बात करते हैं, तो उसका आँख जो होता है बड़ा होता है, तो वहाँ पे कौन नियंत्रित करता है? आइरिश नियंत्रित करता है, उसकी आँख को नियंत्रित करके रखता है, तो उसका आँख जो है बड़ा है छोटा है। अब अंधेरे में, अब पूछता है कि अंधेरे में हम लोगों का पुपिल जो है, पुपिल का साइज जो है क्या होता है? अंधेरे में बड़ा हो जाता है, और धूप में हमारे पुपिल का साइज जो होता है छोटा हो जाता है। अंधेरे में हम लोगों का पुपिल का साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है, और फिर अंधेरे में क्या हो जाता है? साइज बड़ा हो जाता है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब लाइट वाला एरिया से हम लोग अंधेरे वाले एरिया में जाते हैं, तो हम लोग कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग का पुपिल जो है वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और थोड़ी देर के बाद हम लोगों को वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। या फिर आप अंधेरे से जब बाहर निकलते हैं तो पुपिल का साइज क्या हो जाता है? धूप में जब निकलते हैं, लाइटेड एरिया में निकलते हैं, अंधेरे में रहते हैं और लाइटेड एरिया में निकलते हैं, हमारा आँख जो है, मतलब भोजपुरी में कहते हैं चुनरिया गया है हम लोग का, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि हमारे पुपिल का साइज होता है छोटा हो जाता है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो क्या होता है? साइज बड़ा हो जाता है और अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखे यहाँ पे कितने पार्ट? एक्वस ह्यूमरस के बारे में, इक्वेस ह्यूमर के बारे में, रेटिना, दृष्टिपटल, प्यूपुल्स, आइरिस, कोरॉइड, और फिर रक्तपटल, कॉर्निया और ऑप्टिकल नर्व्स। यहाँ हम लोग पुपिल के बारे में अध्ययन किए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं।